मुगल दरबार के महान गायक तानसेन अपनी कला पर बहुत गर्व करते थे। उनकी मधुर आवाज और संगीत की गहरी समझ ने उन्हें बादशाह अकबर का सबसे प्रिय कलाकार बना दिया था। एक दिन जब वे विट्ठल नाथ जी से मिले तो अपनी गायकी की प्रशंसा करते हुए गर्व से कहा कि उनका संगीत बादशाह अकबर को इतना पसंद है कि वे उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। तानसेन का यह अहंकार उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। विट्ठल नाथ जी ने मुस्कुराते हुए तानसेन से एक गाना सुनाने को कहा। तानसेन ने खुशी से अपनी मधुर आवाज में एक राग प्रस्तुत किया। उनकी हर तान में कुशलता थी, हर स्वर में मिठास। गाना समाप्त होने पर विट्ठलनाथ जी ने उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया और साथ में 2 कौड़ियां भी दीं। तानसेन को बहुत गुस्सा आया। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तीखे स्वर में पूछा कि ये 2 कौड़ियां क्यों दी गई हैं। विट्ठलनाथ जी ने धीरे से समझाया कि 1000 रुपए दरबारी गायक के पद के लिए हैं, लेकिन 2 कौड़ियां उनकी गायन कला की असली कीमत हैं। तानसेन का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। तभी विट्ठलनाथ जी ने गोविंद स्वामी से भजन गाने को कहा। गोविंद स्वामी ने भगवान के नाम में एक भावपूर्ण भजन शुरू किया। उनकी आवाज में इतनी भक्ति और प्रेम था कि सभी लोग तानसेन सहित उस संगीत में पूरी तरह खो गए। यह संगीत किसी और ही लोक से आ रहा था। जब भजन समाप्त हुआ तो तानसेन की आंखों में आंसू थे। उनका सारा अहंकार धूल में मिल गया था। उन्होंने विट्ठलनाथ जी से विनम्रता से माफी मांगी और कहा कि वे सच में 2 कौड़ी के ही हैं। विट्ठलनाथ जी ने प्रेम से समझाया कि तानसेन उच्च कोटि के गायक हैं, लेकिन उन्होंने अपना संगीत केवल अकबर को खुश करने के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए उनका दायरा छोटा हो गया है। दूसरी ओर गोविंद स्वामी उस प्रभु को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं जो पूरे संसार को चलाते हैं, इसलिए उनके संगीत का दायरा व्यापक और असीमित है। तानसेन को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ।